वेलकम फ्रेंड्स। आज बात होगी बीपी यानी ब्लड प्रेशर की। साथियों, ब्लड प्रेशर को लेकर के हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों ज़रूरी है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। साथियों, हमारे शरीर के लिए ब्लड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का हर सेल, हर टिश्यू, हर आर्गन ब्लड के ज़रिए ही ऑक्सीजन और तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स पाता है और जिसको यूटिलाइज़ करके वो एनर्जी बनाता है और अपना काम वो सुचारू रूप से करता है। साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए ही वापस आते हैं टिश्यूज़ और आर्गन से। और सर से पाँव तक लेकर शरीर के हर अंग को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे हार्ट की है। साथियों, हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है जो आर्टरीज़ के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के हर पार्ट को पहुंचाता है और वहां से वेंस के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर हार्ट में वापस आता है और हार्ट उस ब्लड को फिर लंग्स को भेजता है और लंग्स में ये ब्लड फिर ऑक्सीजन लेता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आता है और हार्ट फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है या सप्लाई करता है। और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और इसके लिए हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी हमारी हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट में नियर अबाउट 72 पर मिनट होती है और दैट मीन्स कि एक बार हार्ट रिलैक्स करता है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये एक बीट होती है। और इस 1 मिनट में हमारा हार्ट हमारी बॉडी में मौजूद एज एन एवरेज 5 लीटर ब्लड जो होता है नॉर्मल, उसको पूरी बॉडी में पंप कर देती है। तो 24 घंटे में 24 आवर्स में हमारा हार्ट एज एन एवरेज 7500 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। तो हार्ट जब बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो जब ब्लड जो है वो आर्टरीज़ के ज़रिए ट्रैवल करता है तो ये आर्टरीज़ की वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर ज़रूरी क्यों है कि अगर ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करेगा कि बॉडी के हर पार्ट तक जो क्वांटिटी ब्लड की पहुंचनी चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं पहुंचेगी। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी जब ब्लड को पंप करता है उसको हम कहते हैं सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करना। और उस टाइम जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारी आर्टरीज़ की वाल पर उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू 90 टू 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम भी हमारी मेजर आर्टरीज़ में प्रेशर ब्लड का रहता है, वो ज़ीरो नहीं होता है, बल्कि उस टाइम प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 60 टू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी जब हार्ट हमारा रिलैक्स कर रहा हो। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मली जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 के आसपास और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 के आसपास होता है। जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम होना चाहिए और नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम होना चाहिए। यानी हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो नियर अबाउट 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में है और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से अबव है तो इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इट इज़ नॉट नोन एज हाइपरटेंशन, इट इज़ नोन एज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। और अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन बिटवीन 80 टू 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। यानी स्टेज 1 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में, ये दोनों एक साथ बढ़े हों या दोनों में से कोई भी बड़ा हो तो उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन जो है
वो उस वक्त कहलाता है जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा होता है और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या इससे ज़्यादा होता है, तो उसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। साथियों, अगर हमारा ब्लड प्रेशर कई मौक़ों पर अपने आप चेक करने पे या डॉक्टर्स के यहाँ जाने पर डिफरेंट टाइम पे अगर बढ़ा हुआ यानी हाइपरटेंशन की तरफ है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और हमें अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में फ़ौरन बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम आता है बार बार, तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं और तब भी हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, हम में से ज़्यादातर लोग जिनको हाइपरटेंशन होता है यानी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उसमें से 80 से 95% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई वजह पता नहीं चलती है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है ये कुछ मालूम नहीं हो पाता है। ऐसे ब्लड प्रेशर को हम लोग इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और इसकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन यानी इसका काज अननोन होता है, तो इसे मेडिकल भाषा में हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो 80 to 95% हाइपरटेंसिव लोग ऐसे हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई वजह पता नहीं चलती है। तो दूसरा ब्लड प्रेशर अगर जो ऐसे लोग हैं जिनका हाइपरटेंशन है, उनमें से जो 5 to 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी और बीमारी की वजह से, किडनीज़ की बीमारी हो सकती हैं, इंडोक्राइन्स की बीमारी हो सकती है, किसी और आर्गन की बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से उन्हें हाइपरटेंशन होता है। तो ऐसे हाइपरटेंशन को हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़्यादा हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़े होने की कोई वजह पता नहीं चलती है, इडियोपैथिक है। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में तुरंत बदलाव करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर अचानक से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 या उससे ज़्यादा हो जाता है। यानी ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है यानी वो नॉर्मोटेंसिव होते हैं, या वो हाइपरटेंसिव हो सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हो लेकिन कभी अचानक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 200 से ज़्यादा सडनली एकदम से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली शूट कर जाता है और इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। और इसे ऐसी कंडीशन है तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथियों, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर पे या रिलैक्स कंडीशन में जब होते हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, वहाँ ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है। लेकिन जब वो किसी अपने डॉक्टर्स की क्लिनिक पे जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, जब भी वहाँ चेक कराते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। तो ऐसे ब्लड प्रेशर को हम लोग वाइट कोट ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो हैं उनको डॉक्टर्स की क्लिनिक पे एंग्जाइटी की वजह से, परेशानी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को ये चाहिए कि जब वो अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे बात करें, रिलैक्स रहें और रिलैक्स मूड में ब्लड प्रेशर चेक कराने की कोशिश करें। साथियों, आज के इस वीडियो से अगर आपको ब्लड प्रेशर को समझने में कुछ मदद मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप अभी तक आपने मेरा ये चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।